जी सबसे पहले तो सर जो कल तक 3 क्वेश्चन हुए थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने रिवाइज किए होंगे, तो अपने सामने रख लें रजिस्टर, जहां जहां इश्यूज हैं प्लीज बताएं। टाइम निकाला है कल आपसे क्वेश्चन रिवाइज करने को कहा था, किसी जगह कोई इशू प्लीज। जी ऑन साहब भी। अब ये बड़ा अंडरस्टूड बात होगी कि यार अगर आपसे कहा कि आपने रिवाइज करना है तो आपने किया होगा, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो, या पूछ रहे हैं, अगर नहीं पूछ रहे तो मैं इसके अलावा शायद कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकता कि आपका कोई सवाल है। ये वर्किंग दिखा दो, कौन सी वाली? यही थी मेरा ख्याल। जी एनी कंफ्यूजन सर एनीवेयर? सब कुछ क्लियर है सर? कोई इशू तो नहीं सर? जी हो गया। सर डेप्रिसिएशन ही WDV, ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल है नहीं 352 350। डेप्रिसिएशन तो इसके नीचे है 32299। आप वर्किंग डेप्रिसिएशन की वर्किंग की बात कर रहे हैं या वो तो वर्किंग नंबर 3 है? वही कह रहा हूँ, वही है। अजफर एंड कंपनी का नहीं आंसर, ये कुछ और है, सॉरी। जस्ट एक मिनट। ये वाली वर्किंग नंबर 2 कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन 352। ये वाली ये एनी अदर कंफ्यूजन? चले 2 क्वेश्चंस पर आपने करवाने की, थोड़ा स्पीड अप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना, 2 क्वेश्चन और कर लें ताकि ये सारी बहस जो हो रही है जरा कंक्लूड हो जाए। पेज नंबर 4 होगा। ये ऑल स्टूडेंट्स रेडी? पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बाय द नेम ऑफ ज़ियाकोट स्टील वर्क्स, पढ़ें जी। provides depreciation on plant and machinery at the rate of 20% per annum on diminishing balance method। फिलहाल अभी रिड्यूसिंग बार बार चल रहा है, जब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे तो स्ट्रेट लाइंस भी आएंगे, बाकी भी आएंगे, तो रिड्यूसिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, पहले यही फाइनल करें। On 1st July 2012, the balances in the plant and machinery account and accumulated depreciation accounts were 712,000 and 240,000। किस दिन क्या क्या दिया हुआ? accumulated depreciation का separate ledger बना हुआ है। A machine which was purchased on 1st January 2010 for rupees 1 lakh was sold on 31st March 2013 at rupees 50,000. Only one new machine was purchased during the year ended 30th June 2013 costing
60,000। आखिरी सेंटेंस अंडरलाइन कर लेना। द मशीन वाज रिसीव्ड इन फैक्ट्री ऑन 1 October 2012 and was installed on 1 January 2013। दोबारा गौर से डेट्स देखें। मशीन रिसीव हुई है 1 अक्टूबर 2012 को, देन लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने उसकी इनको इंस्टॉलेशन एक्सरसाइज होती रही है। फाइनली इंस्टॉल कब हुई है? आप जरा गौर से अब ये चीज देख के जरा बताएं डेट्स। डेप्रिसिएशन कब से शुरू करेंगे? 1 अक्टूबर से। हाँ जी बिल्कुल सही वर्ड्स, ये वाले वर्ड्स मैं चाह रहा था आपकी तरफ से आए। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज एंड व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। अगर इसने इंस्टॉल होना है तो इंस्टॉलेशन के बाद ही फिर यूज में आएगा। नहीं आ जाएगा वर्ड ध्यान? तो एक दफा ब्रैकेट में लिखना जरा, होपफुली आपको याद आ गया होगा। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबल फॉर यूज? ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। अवेलेबल फॉर यूज नहीं, इस्तेमाल के काबिल हो जाए, इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हो जाए। अच्छा ये भी मैटर नहीं करता कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अगर एक एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया, यूज के लिए अवेलेबल हो गया, तो अब अगर आप उसे नहीं भी यूज कर रहे तो इवन देन डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। मैं इंशाल्लाह आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। क्या चीजें पड़ी पड़ी भी फिर खराब हो जाती हैं, यूज से ही खराब होती हैं, या पड़ी पड़ी भी खराब हो जाती हैं, ऑब्सलीट हो जाती हैं। कल एक वर्ड आया था। तो फिलहाल बहरहाल ज्यादा अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे, सिर्फ एक छोटा सेंटेंस लिख रहे हैं। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज, इधर ही लिख रहे हैं जहां जरूरत पड़ी। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। जी जी नहीं, मैंने भी नहीं कहा, मैंने कहा लग रहा है, लेकिन इंस्टॉल हुआ कब है? सर कमाल है, अगर इस मशीन इंस्टॉल एसी आपने जब तक फिक्स नहीं किए करेंगे ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। तो मशीन इंस्टॉल किए बगैर कैसे यूज करेंगे? सर होने को तो 1 मिनट में भी हो सकती है। मसलन पिछले सारे सवाल देखें आप, जितने सवाल हमने किए, हम क्या अज्यूम करते रहे कि जिस दिन एसेट आया उस दिन इस्तेमाल के काबिल होगा, लेकिन सर जी मशीनें गेम ऑन है सर। सर कंप्यूटर नहीं है, मशीनरी सर नहीं है, खुदा के लिए। अभी क्लासेस खत्म कर लें हम, इंशाल्लाह किसी फैक्ट्री में आपको दिखाऊंगा। मशीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो तो बल्कि पीसीज में होती हैं, उनके पार्ट्स जोड़ने पड़ते हैं। बाहर से अगर इंपोर्ट किए 7 इंजीनियर्स आते हैं। ये बड़ी लंबी एक्सरसाइज है। ये कंप्यूटर के तारे नहीं है जो जोड़नी है। मशीनरी असेंबल भी होती है, ये पार्ट्स में डब्बों में आती है। समटाइम्स उनमें असेंबल का मतलब होता है इनके पार्ट्स फिक्स करने पड़ते हैं। तो ये बड़ा ठीक ठाक लंबा प्रोसेस होता है। ओके ओके ओके, ऑब्सलीट अगर होगी, ये ऑब्सलीट होगी। डेप्रिसिएशन छोड़ें, इसकी तो डिस्पोजल हो जानी चाहिए। इसको तो फेंकने की बहस करें सर। सर फिर इसका मतलब बगैर यूज की नुकसान होगी। लॉस डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। डेप्रिसिएशन किस चीज की? तो खत्म होगी तो लॉस रिकॉर्ड होगा सर। अगर इतना कोई हमने गलत डिसीजन लिया था कि मशीनरी लेते लेते इंस्टॉल करते करते नया मॉडल आ गया, हमारी मशीनरी खत्म होगी, तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो अगर इंश्योरेंस मिल जाएगा तो नेट गेन लॉस निकाल लेंगे। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाना याद रही तो बल्ला मालिक गई गए। लेकिन मशीन फ्रीज इज नॉट अ कंप्यूटर ही है जी। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज, देख लें जरा सेंटेंस पूरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा बता दें किस डेट से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसमें तो नहीं कंफ्यूजन 1 जनवरी। ये रिक्वायरमेंट पड़े। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। असूलन तो वैसे क्वेश्चन ये इंडिविजुअली आपको करना चाहिए, लेकिन चलें तरह थोड़ी सी फर्दर प्रैक्टिस मेरे साथ।
एक दफा दोबारा मैं सारी चीजें आपसे जरा पूछ के फाइनल कर दूंगा होने रजिस्टर। लेकिन आज परफॉर्मेंस अब कंपैरेटिवली अच्छी होनी चाहिए कल से, क्योंकि होपफुली आपने कहा कि हमने रिवाइज भी कर लिया है। डन है सर, शुरू करेंगे। बिजनेस नेम लिखें, सब लोग फुली इन्वॉल्व रहे, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कोई मिस्टेक ना हो, और अगर हो रही है तो फाइनल हो जाए। जी बड़ा ठीक है। आप लोग देखें हेडिंग से, जस्ट एक मिनट आपके सामने स्पेस सही करें। बिजनेस नेम लिखें, लेजर्स खोलें, आज ये जो क्वेश्चन एक और ये कर रहे हैं इसके बाद करेंगे, उनका सिर्फ मकसद ये है कि जरा फाइनल रिवीजन हो जाए, फाइनल प्रैक्टिस हो जाए। जी जिया कोट स्टील वर्क्स, कौन से बस 2 लेजर कह रहा है? मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट। जी ईयर एंड देख के जरा रिक्वायरमेंट में साल का शुरू किस दिन से हो रहा है जरा जहन बना लें। तो स्टार्ट में फिर जो फिगर्स दिए हुए करें शुरू, बताएं जी ब्रॉट डाउन के। 7,12,000 मशीनरी का है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का 2,40,000। जी सेकंड पैराग्राफ में आ जाए। पहले एक डिस्पोजल है हमारे वाले साल में, और फिर एक परचेज की बहस हुई है। दोबारा, मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन, पढ़ने पूरा, फिर मेरे 1-2 क्वेश्चंस के आंसर दें, पर एक ही लाइन में लिखा हुआ सब कुछ, आगे तो फिर नई मशीनरी की बात हो रही है। कितने की खरीदी थी मशीन, कितने की बेची है? तो मेरा तो खैर है 50,000 लॉस हो गए यार, लाख वाली मशीन 50,000 की बेची है। क्या मैं सही फिगर्स कंपेयर कर रहा हूँ सर? गेन लॉस इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कैश, नहीं WDV एंड कैश। तो 1 लाख क्या है, कब से कब तक यूज भी किए है, तो देयरफॉर इस टाइम पीरियड की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट होनी चाहिए। ठीक है सर। जी डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है जी? 31 मार्च 2013। मेरे साथ साथ ही रहे, साथ साथ रहे, मैं एक दफा दोबारा आपके जहन में क्वेश्चन राइज करूँ। 1 लाख को गौर से देखें, डिस्पोजल हो रही है, 1 लाख की एंट्री बताएं डिस्पोजल वाले दिन। नो सर, नो सर, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, 1 लाख कॉस्ट है यार। ये जो फिगर्स नजर आती है ना, उन फिगर्स को देख के एंट्री बनी चाहिए। तो मैंने मेरा इंटेंशनली ये ख्वाहिश का इजहार किया था, 1 लाख को देख के डिस्पोजल वाले दिन एंट्री बताएं। और क्या बाकी इस सवाल में कॉस्ट की बेस पे डिस्पोजल होनी है, सेपरेट लेजर्स बने हुए, तो ये सारी चीजें राइट टाइम पे याद आनी चाहिए। फिर 50,000 देखें, 50,000 की डिस्पोजल वाले दिन एंट्री बताएं। तो ऐसा ऐसा कोशिश करनी है कि चीजें देखें और अपने जहन में अकाउंटिंग एंट्री आए। चलें जी 1 लाख से शुरू करते हैं। 1 लाख की एंट्री बताएं, कहाँ लिखूं? अब डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है, बस वहां वहां लिखें जहां जहां जरूरत है। तो डिस्पोजल अकाउंट यकीनन डेबिट तो होना है, लेकिन उसे
बनाने को एग्जामिनर रिक्वायर नहीं कर रहा, तो आपको ये ट्रांजैक्शन सिर्फ किस लेजर में किस तरफ नजर आएगी? 31 मार्च 2013 डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट बाय रुपीज 1 लाख एट कॉस्ट, इस केस में एट कॉस्ट सॉरी जी। कैश वाली एंट्री, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट वाली एंट्री आपको अपने लेजर्स में नजर नहीं आएगी। बात खत्म हो गई? नो सर, यहां तक तो नजर आ जो चीजें आई उसकी खत्म होगी बहस। लेकिन क्या कोई तीसरी एंट्री ऑफ डिस्पोजल भी इस केस में है? कौन सी एंट्री की बात कर रहा हूँ? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट तो नहीं बना रहे, लेकिन जो रेलिवेंट रेफरेंसेस हैं, जो रेलिवेंट फिगर्स हैं, वो तो इन लेजर्स में आनी है। तो अब इसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग 1 में पहुंचे। यकीनन अगर हम चाहें तो डिस्पोजल अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने नहीं रिक्वायर किया तो टाइम वेस्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। टाइम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैक्सिमम अटेम्प्ट होने चाहिए, टाइम को वहीं यूटिलाइज होना चाहिए जहां रिक्वायर्ड है। तो मैं इंटेंशनली अब डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहा, ताकि आपके भी जहन में चीजें आए कि अगर नहीं बना रहे तो इग्नोर करके कैसे आगे बढ़ते हैं। जी, वर्किंग नंबर 1 की हेडिंग बनवाएं। मेरी ख्वाहिश पूरी है कि आप प्लीज करवाएं, ताकि ये बहस मुझे महसूस हो कि खत्म हो गई है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं बेटा, हेडिंग 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 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल एज ऑन डेट बताएं। 31 मार्च 2013 स्टार्ट करवा दें जरा, फिर आपके हाथ में मैं छोड़ दूंगा। कॉस्ट किस दिन किसे शुरू करें? 1 लाख रुपीज चले, कॉस्ट बताइए आपने, डेट बताएं। 1 जनवरी 2010। जी चले, वाइंड अप करें। अब आज कोई मिस्टेक प्लीज ना हो, अगर हुई भी है पिछले दिनों में तो करें फाइनल। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप भी करें। कल दूसरा दोस्त था क्लास में, आज दूसरा दोस्त है। ये एट अ टाइम दोनों दोस्त क्यों क्लास में नहीं आ रहे? जी यस सब यहीं से शामिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है, यहीं से शुरू करें। नहीं, फाइनल फिगर निकाले ना जो हमें चाहिए। नहीं, हमें डब्ल्यूडीबी अभी इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए, इस डब्ल्यूडीबी से हमें कुछ निकालना है। हाँ ठीक है।
जी फर्स्ट परचेज वाला ईयर जो है उसमें 6 मंथ्स पता है सबको, और डिस्पोजल वाले साल में 9 गिन लेंगे। 31 मार्च, जुलाई टू मार्च 8640। ये खाली जरा मेरी फिगर्स देखिएगा अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो। नहीं जरा फिगर्स चेक कर लें जरा, तो मिस्टेक तो नहीं हुई। अब WDV हमने निकाल ली है, लेकिन क्योंकि सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है तो हमें यहाँ से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चाहिए। कॉस्ट माइनस WDV 51040, 1 लाख माइनस 48960। हो रही है वर्किंग? कर ली कंप्लीट? जिन्होंने कर लिया पोस्टिंग करें, इस फिगर को पोस्ट करें। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। हमेशा फिगर लिखते हुए एंट्री बोला करें ताकि जरा जहन बने। जी कंप्लीट है वर्किंग? कोई नोट कर रहा है तो बता दो। होनी चाहिए वैसे अभी वर्किंग, अगर बोर्ड से देख के लिखनी पड़ रही है तो इसका मतलब मसाइल हैं, अभी कैलकुलेशन एरर हो रहे हैं या वैसे ही समझ नहीं आ रहा। देख लें इन्हीं दिनों में, अगर आप आगे पीछे हो जाएंगे क्लास के साथ नहीं चलेंगे तो फिर डेफिनेटली आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर रोज जो हो रहा है उसे साथ साथ ही अंडरस्टैंड करके आगे चलना पड़ेगा। जस्ट एक मिनट, एक मिनट। जी 51,040 तक आ गए सारे। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 51040। चलें जी नेक्स्ट लाइन में। एक एडिशन भी है, एडिशन की एंट्री बताएं, डेट बताएं। अच्छा डेट सब दो हैं, 1 अक्टूबर भी है, 1 जनवरी भी है। मेरा ख्याल है 1 जनवरी लिख लें जिस डेट से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो वैसे तो दोनों तरीके से ठीक है, लेकिन फिर वो डेप्रिसिएशन काउंट करते गलती हो जाएगी, तो अवेलेबल फॉर यूज वाली डेट लिखना है। बताएं कौन सी? 1 जनवरी 2013 वो ज्यादा बेहतर रहेगी ताकि आप डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट कर सकें। कितनी अमाउंट है? तो मशीनरी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? ये फाइनली क्या रह गया? ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग इंडिविजुअली करा, जस्ट अ मिनट। डेप्रिसिएशन की वर्किंग आप इंडिविजुअली कर लें, मुझे भी आइडिया हो जाए कि सब लोग कहाँ हैं। और प्लीज जरूर कोशिश करें, मैक्सिमम गलती हो जाएगी, गलती का कोई इशू नहीं है, गलतियों से ही सीखेंगे ऐसा ऐसा। ट्राई करें प्लीज, सारे सेम एक्सरसाइज रिपीट होनी है जो रोज हो रही है। इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें अवेलेबल फॉर यूज वाली बहस मैंने आपके सामने करनी थी। और डेप्रिसिएशन निकालें प्लीज, आपस में बहस प्लीज अवॉइड करें, खामोशी से करें, बाकियों को भी करने दें। जब एक चीज रिपीट हो रही हो तो फिर कोशिश होनी चाहिए कि गलत ना हो। नहीं 6,000 तो सिर्फ नहीं यार, क्या हो गया? ओपनिंग एसेट से शुरू करना है यार, प्लीज कोई शॉर्टकट नहीं है, वैसे ही वर्किंग करें जैसे रोज कर रहे हैं। फुल ईयर यूज वाले एसेट्स, डिस्पोजल वाले एसेट्स, एडिशन वाले एसेट्स। 6,000 से सिर्फ न्यू मशीनरी की है।
या न्यू मशीनरी के अलावा कोई मशीन यूज नहीं हुई? करें करें वर्किंग, वर्किंग से ना घबराएं। जी जी, एक मिनट कर लेना। अटेंडेंस छोड़ दें सर, बाद में लगा लीजिएगा इस साइड पर क्वेश्चन करें। करने दें करने दें करने दें। तो दोस्त आपको नाराज हो गए? नाराज हो गए? सोया हुआ? मेरी तरफ से जरा मैसेज कर, वेलकम टू क्लास कर दें। साइलेंट करके तो नहीं सोता? अरे कॉल कर रहे हैं। जी सर जी, अगर डेप्रिसिएशन की वर्किंग नहीं हो रही तो इसका मतलब कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला रिवाइज करने को, और अगर बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो इसका गेम खराब हो रही है। जी 5 9 क्या आंसर आ रहा है? आना चाहिए सर। अब तो बड़ी आई होप कि अब सिंपल वर्किंग है यार, बार बार हो रही है। जी ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल 57,600 ढूंढ लेंगे सारे गहरी नींद में। अच्छा चलें, इंशाल्लाह कल से करते हैं। 57,600 ओके सर। बैलेंसिंग फिगर 414। डेप्रिसिएशन लिखवाइएगा। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 2 से ढूंढ लेंगे 648640। और 6000 कैसे सॉल्व हुआ? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय और मल्टीप्लाइड बाय 6/12 जनवरी टू जून। टोटल डेप्रिसिएशन इज 97520। अब कितने लोगों ने ये सॉल्व किया खुद से? तो थोड़ा सा मुझे आइडिया दे देना। हो गया सबका? तो बाकियों से क्यों नहीं हो रहा? अब समझ नहीं आ रहा या हो नहीं रहा, कर नहीं रहे, क्या मसला है? वाइंड अप करेंगे, आपको डेप्रिसिएशन आ गई, लेजर कंप्लीट करें।
एक क्वेश्चन टेस्ट फॉर्म में लेता हूँ आपका। फाइव 7520 की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में लिखें और क्लोजिंग बैलेंसेस फाइनल कर दें। उस वक्त ले लेते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन 6 मंथ की। अगर आपको डेट पे इतराज है तो 1 अक्टूबर लिख लें, लेकिन डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स की होगी। डेप्रिसिएशन तब से शुरू होगी जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। ये कैसे पता चला? क्या तो इस्तेमाल के काबिल कब होगा? इंस्टॉलेशन से पहले। इसलिए अवेलेबल हो गया, इसलिए अवेलेबल होना चाहिए यूज के लिए। तो यूज के लिए अवेलेबल कब होगा? जब आएगा या जब इंस्टॉल होगा? कब इस्तेमाल कर सकेंगे? जब इस्तेमाल होगा तब इस्तेमाल कर सकेंगे। एक एसी अगर आपने लिया तो ये कब इस्तेमाल के काबिल होगा? जब आ गया या जब लग जाएगा? इंस्टॉल होगा तो लगेगा। ठीक है सर। जी 97520 आ गया जी सबका। चलिए टोटल्स करवा दो मुझे। मशीनरी काउंट का टोटल बताएं। 77200। सीडी बताइएगा। 67 672,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का टोटल। डबल 37520 28480। ये सीडी बैलेंसेस निकालनी है। ये कंप्लीट है सबका। चले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ देता हूँ, आप इंडिविजुअली कीजिएगा, कोशिश करेंगे। चले पढ़े मेरे साथ। एक दो चीजें शायद बीच में नहीं है, जरा मैसेज सुनना, उसके बाद फिर वर्किंग स्टार्ट करें। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज छोड़ दें, आप शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। A trading organization charges depreciation on its plant and machinery on reducing balance method at the rate of 15% per annum. On 1st July 2011, the net book value in the ledger stood at 56,60,000. Net book value का मतलब देख लें जरा। Movement in the plant and machinery account during the 2 years ended 30th June 2013 were as follows. सेकेंड लाइन में 1 जुलाई 2011 का बैलेंस दिया हुआ है WDV का, और फिर आगे 30 जून 2013 के एंड तक 2 सालों की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये 2 साल समझ आ रहे हैं कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? 30 जून 2012 आएगा, फिर 13 है। पढ़े डेटा। 1 October 2011, a new machine costing 80 lakh was purchased. A sum of rupees 30,000 was paid on the same date, and the balance was paid on 31st March 2012. दोबारा पढ़े। परचेज डेट बताएं। 1 अक्टूबर 2011। कितने की मशीन है? कितने पैसे उसी दिन दे दिए? कितना कब दिया?
50,000 31 मार्च 2012। मशीन किस दिन आपकी बुक्स में डेबिट होनी चाहिए? जिस दिन खरीदी है, लेकिन उस दिन पैसे तो सिर्फ 30,000 दिए, बाकी फिर लाइबिलिटी बन जाएगी। ये कोई एंट्री करवाएंगे 1 अक्टूबर 2011 पे, क्या बनेगी? मशीन डेबिट कितने से? 80,000 से। कैश क्रेडिट बाय 30,000 और बाकी पैसे उस दिन पेएबल हो जाएंगे। पेएबल या अकाउंट्स पेएबल, जैसे भी आप कह लें, और पेएबल हो जाएगा आपका 50,000। लिखना जरा क्वेश्चन पे लिखना, छोटी सी एंट्री साथ लेफ्ट साइड पे जगह बन जाए शायद, राइट लेफ्ट। ये ऐसा पर आगे इस वक्त चला, बाकी बाद में कीजिएगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? जरा मशीनरी का लेजर ज़हन में लाएं जरा। मशीनरी के लेजर में 1 अक्टूबर वाले दिन कितनी अमाउंट लिखेंगे आप? मशीनरी के लेजर में तो 80 आएगा, लेकिन 80 शायद ब्रेक होके आएगा, क्योंकि दो अपोजिट रेफरेंस है। कैश के रेफरेंस से 30,000 आएगा, पेएबल के रेफरेंस से 50,000 आएगा, लेकिन मशीनरी के लेजर में ओवरऑल 80,000 ही होगा। सही कह रहा हूँ? मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर सारे लेजर्स की बात की जाए तो कैश के लेजर में 30 क्रेडिट होना चाहिए, पेएबल के लेजर में फिलहाल 50 क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन मशीनरी के लेजर में 80 होना चाहिए। हाँ 80 का क्योंकि रेफरेंस दो है, तो रेफरेंसेस शायद कैश और पेएबल के एंगल से 30 और 50 अलग अलग लिख तो लेंगे, लेकिन सम करके 80,000 ही होगा। अच्छा, जब ये 50,000 देंगे, जरा डेट देखें कौन सी है? 31 मार्च 2012 पे जब ये 50,000 देंगे तब एंट्री क्या होगी? प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार। पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इट मींस पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट वाले दिन मशीनरी अकाउंट पे इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे ही है सर। डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे चार्ज होगी? पूरी मशीनरी भी होगी 80,000। ठीक है प्लीज। सेकंड लाइन, 1 December 11, a machine that was purchased for rupees 2 lakh and installed at a cost of rupees 10,000 on 1 August 2009 was fully destroyed in an accident. दोबारा पढ़े। फिर पढ़े, अपने पास पढ़े सर, इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हैं दूर से पढ़ने की? ये मशीन किस दिन डिस्ट्रॉय हुई? 1 अगस्त को, 1 दिसंबर 2011 को। ये खरीदी कब थी? इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई थी? 2,10,000। समझ आ जाएगा? कब से कब तक यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय हुई है? हमारे वाले साल में इसकी कोई एडिशन रिकॉर्ड होगी या डिस्पोजल? डिस्पोजल के एंगल से दोबारा ये सेंटेंस पढ़ के बताएं कितने पैसे मिले? हाँ जी, फुली डिस्ट्रॉयड लग रही है, शायद पैसे नहीं मिले। फुली डिस्ट्रॉय होने की वजह से लॉस सारा हो गया लगता है। सही है सर? नेक्स्ट लाइन, 1 February 2012, some mold machinery book value on 1 July 2011 rupees 20,000 was sold for rupees, दोबारा फिगर्स देखें। कब बेचा है? कितने का बेचा है? WDV कितनी थी? तो मेरा तो ख्याल है 20,000 और 8,000 को देखें तो 12,000 लॉस बनता है। नो सर, यस सर नहीं है इसका आंसर। ये 20,000 WDV किस दिन की है? 1 जुलाई की है। डिस्पोजल कब हुई है? तो 1 जुलाई से 1 फरवरी तक बताएं कितने और महीने गुजरे हैं? गिना करें, गिना करें, गलत हो गया 8। गिना करें, गिना करें प्लीज। 1 फरवरी है, गिने बगैर 8 है, 4। बेटा गिन तो सही यार, कहाँ से गिनते हैं?
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी का तो स्टार्ट है, फरवरी का तो स्टार्ट है ना। तो प्लीज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस 20,000? ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी हुई है और साल के शुरू में डिस्पोजल नहीं है, डिस्पोजल 7 मंथ्स के बाद है, विच मींस आप शायद इस 20,000 को 7 मंथ्स फर्दर पहले डेप्रिशिएट करेंगे, फिर पता चलेगा कि डिस्पोजल डेट पे डब्ल्यूडीवी क्या है, और देन कैश से कंपेयर करके पता चलेगा कि गेन है या लॉस है। किस दिन की डब्ल्यूडीवी सेल प्रोसीड से कंपेयर होनी चाहिए? ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल डेट की डब्ल्यूडीवी ये नहीं है, ये डब्ल्यूडीवी तो है लेकिन साल के शुरू की है। जी लास्ट लाइन, 30th November 2012, a machine imported on 1st July 2010। ये इंपोर्ट क्या होती है? परचेज ही है, लेकिन फॉरेन कंट्री से किसी बाहर के मुल्क से अगर परचेज करें तो इंपोर्ट कहते हैं। A machine imported on 1st July 2010 was disposed of for rupees 63,000. The value of the machine was 70,000, whereas import levy simply means, अंडरलाइन करके लिखना जरा, import टैक्स को कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में कोई चीज इंपोर्ट करके लेके आए तो गवर्नमेंट इंपोर्ट स्टेज पे कुछ टैक्सेस कलेक्ट करती है, जिसे कस्टम ड्यूटी, अगर नाम सुनाओ कभी। इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी वर्ड बोला जाता है, तो वही टैक्स भी है। जी अब ये 5,000 का क्या करेंगे? 70,000 की मशीन थी, लेकिन साथ कुछ इंपोर्ट टैक्स भी देना पड़ा, तो फाइनली ये कॉस्ट 75,000 हो जाएगी। दोबारा पढ़े जरा, एक दो क्वेश्चंस के आंसर दें जरा, अभी तक उससे कंफर्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए। डिस्पोजल डेट क्या है? परचेज डेट क्या है? बेचा कितने का है? 63,000 का बेचा है, कॉस्ट टोटल है 75,000। तो आई होप के वही चीजें रिपीट हो रही हैं, बस रिक्वायरमेंट समझा दें मुझे जरा। प्रिपेयर क्या क्या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट दोनों मांग रहा है? किन किन सालों की वर्किंग करनी है? 12 और 13। इस क्वेश्चन में एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनेगा या डब्ल्यूडीवी पे? शुरू करें। इस तरह करें, मेरा ख्याल है कि ये चीजें अब आपको करनी चाहिए। अगर आप पहले 15-20 मिनट जरा इंडिविजुअली ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह पढ़। और प्लीज अब सब लोग कोशिश करें, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, कोई मसला नहीं, काट के ठीक कर लेंगे। और देयर इज ऑलवेज अ चांस कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ठीक भी हो सकता है। इसमें वैसे अब गलत वाली बात है कोई नहीं, पता आपको सारा है। प्लीज खामोशी, सब लोग अपना अपना सोचें। एक ही एसेट अकाउंट मांग रहा, तो जरा काइंडली कोशिश करें, आपके जहन में चीजें आनी चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली। कोई नहीं सर, कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है कैलकुलेटर है, वरना मोबाइल तो गया था। कोई नहीं, उठा ले उठा ले, थोड़ा सा गैप बढ़ा लेना, मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा नजदीक है, थोड़ा इस तरफ कर ले शेयर।
अच्छा 80,000 कैसे लिखेंगे, जस्ट एक मिनट बताएंगे मशीनरी के लेजर में 80,000 कैसे लिखेंगे? डेट बताइए जरा। 1 अक्टूबर है तो बेटा इस तरह लिख लें, कैश के रेफरेंस से 30 लिख लें और पेबल के रेफरेंस से 50 लिख लें और डेफिनेटली टोटल 80 ही है। चलेगा सर? सीधा 80 भी लिखा जा सकता है लेकिन फिर रेफरेंसेस दो, या तो स्लैश करके लिख लें कैश स्लैश पेबल। दो रेफरेंसेस होने की वजह से मेरे ख्याल ब्रेक कर लेना बेहतर है। ठीक है प्लीज। एक मिनट फुरकान को बुलाइएगा। अपना अपना करें सर, बिस्मिल्लाह पढ़ें, कोई मसला नहीं है। साथ वाला गलत कर रहा है, बी कॉन्फिडेंट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने शुरू किए? लड़का लड़का है क्या बना? तो क्या कहता है, तो आया तो है, मुश्किल है उससे डेफिनेटली क्लास में मुश्किल है उसको। लेक्चर्स बता दिए तो बस ठीक कर लेंगे, पता नहीं वरना उसे ऐसे टाइम वेस्ट कर देंगे। सो तो राइट डिसीजन लेके करना है या नहीं करना, तो अगर करना तो एफर्ट तो करनी पड़ेगी। बट अपना रोज ही करते हैं यार, जैसे करते हैं वैसे ही करें। 2 सालों का लेजर है, CD BD बनाए, बिस्मिल्लाह पढ़े।
तकरीबन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कल किया हमने अजफर वाला। क्या सीडी आएगा, कर लिया पहला साल।
अपना अपना करें यार, इससे नहीं को फायदा, तो करना अपना करें।
अगर किसी ने कर लिया तो बाकी करने दें जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ तक पहुंचे? ये बाद में मैच करिएगा फिगर अपनी पहले कंप्लीट करें। आपके लिए लिख रहा हूँ फिर डिस्कस कर लेते हैं। जी जस्ट एक मिनट, बाकियों को भी करने देना। मतलब
जी सर 30 जून 2012 तक हो गया जी पहला साल। एक सेकंड पहले साल जरा फाइनल करवा दें जरा। पहले साल तक की फिगर्स करवा दें, फिर अगर कर रहे हैं तो मैं दोबारा रुक जाता हूँ, कंप्लीट कीजिएगा जी। फर्स्ट डिस्पोजल की WDV ये चेक कर लें फिगर, ठीक है मेरी 144,334। एक सेकंड जरा रुक के जरा ये मैच कर लें यहाँ तक, फिर सेकंड ईयर दोबारा कंप्लीट कीजिएगा, मैं रुक जाता हूँ। इस क्वेश्चन में डिस्पोजल WDV की बेस पे होनी है कॉस्ट पे, तो WDV ऑफ डिस्पोजल 144,334, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? सेकंड डिस्पोजल की WDV 18250, ये दो डिस्पोजल्स हैं। एनी कंफ्यूजन? डेप्रिसिएशन निकाल ली है, ये मुझे जरा वर्किंग करवाइएगा जरा, ये फुल ईयर यूज वाले एसेट्स की फिगर क्या आती है? 5486,044 और डेप्रिसिएशन बताएगा 822,907 और टोटल 843,279। ठीक है फिर कैसे यहाँ तक? चले अगर कोई मसला तो देख लें, बाकी फिर आप सेकंड ईयर कंप्लीट करें, शुरू कर लें। अगर यहाँ तक सही हो गया सेकंड ईयर भी करें, मैं फिर लिखता हूँ उसकी फिगर। फर्स्ट ईयर में अब अगर किसी फिगर में इशू होगा तो मुझे बता दें। होना चाहिए वैसे, ठीक है। कौन सी वाली? 25,000 क्या कह रहे हैं? नहीं वो तो सेकंड ईयर में है ना, वो तो अगले साल, और वैसे भी उसकी जो डिस्पोजल है वो एडिशन थोड़ी है, वो तो सेकंड ईयर में एक डिस्पोजल है यार, और मैं तो भी फर्स्ट ईयर के 80,000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने सिर्फ फर्स्ट ईयर की वर्किंग्स लिखी हैं, बाकी आप सेकंड ईयर करें पहले, मैं लिख देता हूँ फिगर। सर 9,000 कैलकुलेटर पे सर, 80,000 इंटू 15% 9/12, 12/12 अगर आएगा तो 12/12 आ जाएगा यार। कौन सी डेट पे परचेज किया? ये सर अपना अपना करें सर, अपना अपना करें सर, साथ वाले को क्या पता है, अपने तो साथ वाले से गेम पीछे चला दी। फंसे में कुछ लोग फंसे हुए हैं। डेली बेसिस पे अगर घर जाके रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ये फर्स्ट ईयर की फिगर्स मैंने लिखी हैं, फर्स्ट ईयर तक मैच कर लें, बाकी फिर अभी 2-3 मिनट और लगा लें, सेकेंड ईयर कंप्लीट करें। जिन्होंने सॉल्व कर लिया उधर मेरी फिगर्स देखें, ठीक है? कौन सा सही? नहीं वो कोई नहीं, कर लेने दे जरा। सर मेरा ख्याल में तो इस वक्त कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए तुरंत से। सर जब आएगा तो देख लेंगे, इस वक्त तो नहीं है। सर जब कभी आएगा तो देख लेंगे, अभी तो नहीं आ रहा ना। इंशाल्लाह मेरा और आपका क्लास में कभी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा होगा तो मैं अपना ठीक कर लूँ, अगर आप बताएंगे तो। ये फर्स्ट ईयर सर। जी सर। जी जी। तो ड्यूरिंग से मतलब इस साल में खरीदा गया ना, इस दिन खरीदा गया या इस साल के दौरान खरीदा गया? नहीं, अब ठीक हो गया ना, ड्यूरिंग इस साल में खरीदा गया, फिर वो आगे उसने बता दिया किस दिन खरीदा गया, ठीक है? ये जो हालात अभी तक कर रहे हैं आप किस साल में फंसे में, अगर इस वक्त तक कर रहे हैं तो इसका मतलब हालात फिर ठीक नहीं है। लास्ट वर्किंग हो रही है। वर्किंग नंबर ये पहले साल में 11 महीने बोलते नहीं, 11 मंथ्स। ये 1 अगस्त तक। ये परचेज डेट बताइएगा इसके बाद। नहीं, जरा इसकी परचेज डेट बताइए। 1 जुलाई। जी पूरा साल ही है। डबल 1250। 188। देख लें जो आ रहा है। हाँ 7 ही आ रहा है।
अब 8 अगर किसी ने लिखा तो काट के ठीक करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है। जी यहाँ पे फाइनली 5/12 50800। कोई सर मसला नहीं सर, अभी 1 आपसे ले लेते हैं। जब भी कभी राउंड ऑफ करेंगे तो इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस आ सकता है, जिससे आपने भी परेशान नहीं होना और एग्जामिनर को भी इसकी कोई टेंशन नहीं है। सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स ना हो बस। ये डिफरेंस जरा बताइए। 4679947 अगर है तो 50 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक। इस साल बस एक ही डिस्पोजल है। डबल 387 टोटल हो जाएगा 705380। ये तो ठीक है ना। क्या मिस्टेक्स हुई हैं सर? लेकिन बार अटेम्प्ट किए सबने, ये बोर्ड से देख के लिखने का इंतजार तो नहीं था? कोशिश तो की है ना सबने? मिस्टेक्स हो जाती हैं, मिस्टेक्स का प्लीज कोई इशू नहीं है, कोशिश करनी जरूरी है। देखने मैंने ईयर लास्ट ईयर की सेकंड ईयर की फिगर्स लिख दी हैं, एक डिस्पोजल हुई है और साथ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। फिगर्स मैच भी करें, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। कोई इस एक्सरसाइज का फायदा भी हुआ है कि जब मैंने चाहा कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें? तो कोई नहीं सर, अब डेफिनेटली नहीं, वो तो ठीक है कि स्टेप वाइज ही मार्क्स होते हैं। अगर कोई एक स्टेप मिस होगा तो उसी की मिस्टेक काउंट होगी। लेकिन कोशिश आप करें कि कम से कम इन चीज़ों की मिस्टेक्स तो ना हो। फिलहाल तो अगर मिस्टेक हो गई तो उसको ठीक करें, काट के ठीक करें। बाकी एग्जाम में खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं, जिससे मैथ्स में होते हैं। नहीं, फाइनल आंसर तो पता नहीं कभी आएगा या नहीं आएगा। आंसर का मार्क्स नहीं होते, आपने क्या किया है मार्क्स उसके होते हैं। वरना तो बीच में कोई कैलकुलेशन अगर एरर हो जाए तो फॉर एग्जांपल लिखते हुए कोई मिस्टेक हो जाए तो आगे फिगर्स सेम नहीं रहेंगी। तो इन चीज़ों के मार्क्स नहीं कटते। मार्क्स उसी के कटते हैं जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं। नहीं सर, अगर आपको समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह एग्जामिनर भी समझ लेगा। अगर आपका पेपर आपके सामने दोबारा रखा जाए और आप उसे समझ लें तो इंशाल्लाह एग्जामिनर भी पूरी कोशिश करेगा। एग्जामिनर जब नाकाम होता है तो तभी मसला होता है, और वो नाकाम होने की पहले पूरी कोशिश करता है कि मैं नाकाम ना हो। नहीं वो तो ठीक है, वो तो, लेकिन बहरहाल इस वक्त आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कि किस वक्त की WDV है, किस वक्त है, जरा क्लियर होना चाहिए। वरना समटाइम जिस साल शायद आपसे कल एक साल मिस हो गया था तो वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ WDV एज ऑन, ये शायद ज़रूरी है, वरना एग्जाम में तो वैसे ही प्रेशर ज़्यादा होता है तो मिस्टेक्स का खतरा बढ़ जाता है। क्लास में तो अगर कोई मिस्टेक हो तो कोई आइडेंटिफाई हो जाती है इधर उधर से,
एग्जाम में या सेल्फ प्रैक्टिस करें तो फिर आप अकेले होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि वर्किंग को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाए। नहीं, मैंने कहा कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक ना हो, मैंने कहा कोई मटेरियल एरर ना हो। वो जो सर पहले तो ये बताएं, जानबूझ के आ जाए या अगर तो जानबूझ के आए तो 1 रुपया भी गलत है। अगर तो आप जानबूझ के ये जो फिगर लिखी हुई है यहाँ कि 137 है, अगर इसे जानबूझ के 138 किया फिर तो ये भी गलत है। सर मुझे मौका तो दे दे सर। इसका मतलब ये है कि मटीरियलिटी पे ही बहस, इमटीरियलिटी पे ही बहस होनी है, ये सर उसी पे ही होनी है, तो मैं कर दूंगा। तो अगर तो 137 को जानबूझ के 8 किया गया तो ये तो गलत है। नहीं, पहली बात तो ये कि ये गलत है अगर ये जानबूझ के हुआ। अब आप बताएं इसकी जगह अगर गलती से क्या आ गया, सर करना ना नहीं करवा दें, किसी की जगह 35,000 कर दो। सर कहने की जगह पूरा बोल दें, क्या करूं? कर लूं या करवा दें? अब हो गया। अब ये कैलकुलेशन एरर है या कॉन्सेप्चुअल एरर है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या रिक्वेस्ट की है, इसका कोई इशू नहीं है। सर कर लेते हैं, करवा दो जरा। जी हुक्म करें। क्या एक कंसेप्चुअल एरर है या कैलकुलेशन एरर है? तो अभी भी कोई इशू नहीं है, और हुक्म करें। जी सर आप हुक्म करें सर। नहीं, थोड़ा सा ऊंचा जरा। नहीं सॉरी, आवाज नहीं आपकी आई। 47 हुक्म 4750। जी अब ये कॉन्सेप्चुअल बेटा एरर या गलती से लिखते हुए एरर हो गया? तो अब आप इस तरह करें, अपना पीआरसी जहन में लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पीआरसी सबका पास है सर, इसमें क्यूएम का पेपर जहन में लाएं, वो 100% हुआ था, सिर्फ रब ने अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा रख लिया। तो बेटा प्लीज अगर इन चीजों के नंबर कटना शुरू हो जाए तो मैं तो भी शायद सीए शुरू ही ना कर पाता, आपका शायद कंप्लीट हो जाता। इन चीजों के नंबर ना कभी कटे हैं और ना ही इंशाल्लाह कटेंगे। आपको भी पता है नंबर किस चीज के कटते हैं। पेपर जब ऐसा होता है ना तब मसला होता है, जरा 1 मिनट बोर्ड पे देखें। अगर आंसर शीट ऐसे हो तो फिर मसला होता है, और कई सवाल ऐसे ही होते हैं हमारे। सर लिखा नजर आ रहा है सर, तो असल इशू ये होता है, अगर आपका पेपर आपको ही दोबारा दिखा दिया जाए ना तो आपको भी यकीन ना आए। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, इन चीज़ों के नंबर नहीं कटते। नंबर किन चीज़ों को कटते हैं वो हमें पता है, हमसे क्वेश्चन शुरू ही नहीं होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? कई सवाल तो अल्हम्दुलिल्लाह तक पहुँचते नहीं हैं। तो एग्जामिनर को भी पता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेप्ट्स की गलतियाँ होती हैं, और कॉन्सेप्ट्स की गलतियों के ही असल में नंबर होते हैं। बाकी कैलकुलेशन एरर तो बड़े आराम से कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सारी फिगर्स ठीक लिख रहे हैं आप, जिस तरह अभी कभी मैं लिख देता हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले 7-4 की जगह 4-7 कर दी, तो ये मिस्टेक्स तो अनअवॉइडेबल है। हाँ कोशिश ये पूरी होनी चाहिए कि कोई भी मिस्टेक ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किन चीज़ों की मिस्टेक की टेंशन होनी चाहिए, जो सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स है, मीन्स टू से कॉन्सेप्चुअल एरर ना हो। ठीक है प्लीज। तो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट के 100 रुपया 200 रुपया 250 रुपया, आइडियली 1 रुपया भी गलत ना हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल जिस समय अभी लिख रहा था 00 लिख दिया, भाई का 801 आया, तो ये जस्ट राउंड ऑफ हुआ, हमने शायद 7.5 को 8 कर लिया, उन्होंने शायद 7 ही कर लिया, तो आइडियली ये भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हो गया तो इन चीज़ों के कोई इशू नहीं है। आई होप कि मैं आपको समझा सका हूँ।
ये अब अपना रजिस्टर देख के बताएं कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मुझे भी जरा लिखवा दें दूसरे साल की फिगर्स। अब वंस अगेन मेरे सामने कुछ हजरात ऐसे बैठे हुए हैं जिनका रजिस्टर खाली है। तो मेन इशू ये है, अगर सही किया गलत किया ये इतनी बहस नहीं है, अगर कोशिश की है तो ठीक है, लेकिन जिनसे अब सॉल्व भी नहीं हो रहा, मेन इशू हुआ है। और ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, आपका क्या ख्याल है जिन्होंने नहीं किया? मेरा तो ख्याल है कि आपने कल जाकर बिल्कुल रिवाइज नहीं किया होगा, या फिर जब मैं पूछता हूँ कि आपको समझ आ गया तो आपको नहीं समझ आया होगा। तो ना बताते हैं ना करते हैं, तो इस तरह तो बेटा कोई फायदा नहीं है। मेरे सामने 2 हजरात थे, बाकी पता नहीं अब पीछे कौन कौन से हजरात हैं। ये फिगर्स कंप्लीट है सबकी? ये बताएं जरा लास्ट टाइम में, क्लासेस मेरे भाई हैं एंड में। डिस्पोजल की WDB क्या है लास्ट? सेकंड ईयर की डिस्पोजल की WDB? एक सेकंड लिखवाना तो 50। और डेप्रिसिएशन को इधर से लिखवाएं आप बेटा, आप लिखवा दो। नहीं, मुझे तो आइडिया हो जाए ना कि हो गया कि नहीं। ऐसे कहीं वन साइडेड बहस तो नहीं हो रही कि मैं आई जा रहा हूँ क्वेश्चन हो ही जा रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड ईयर नहीं यार, सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन क्या है जी? 70 नहीं, प्लीज यार दोबारा बता दें, कोई मसला। 70, कोई नहीं, आपने देखते हुए ऊपर नीचे किया, कोई मसला, मुझे आइडिया है। 705, प्लीज बेटा बोल दे यार, 3 भी तो है ना। 705380, चले CD भी आप ही लिखवाएं। कर ले पकड़े कैलकुलेटर। जी एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी फाइनल CD 3997574734 एनी कंफ्यूजन सर? क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना है। सबका कंप्लीट है जी प्लीज यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 पर जरा होमवर्क लिखे मिस्टर उमर के नाम से। कर लेंगे एक छोटा सवाल। अब जिन हजरात ने आज ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट नहीं किए, आपने पिछले क्वेश्चंस भी रिवाइज नहीं किए, तो काइंडली अब कल का दिन वेस्ट ना हो, जितने क्वेश्चंस हो गए इनको प्लीज रिवाइज भी करें, और क्वेश्चन नंबर 6 तक काइंडली मंडे तक कंप्लीट होना चाहिए। हो जाएगा? तो इसी में इंशाल्लाह फिर एक मंडे को नई डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज अगर किसी का रिवाइज करने वाला कल का रह गया था तो वो भी रिवाइज करें, ये क्वेश्चन भी रिवाइज करें, और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। करके आएगा कोई इशू तो फिर मंडे को मुझे बताना है। अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। अल्लाह हाफिज।